रेस्ट एंड मोशन के वीडियोस में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में मैंने बताया था आपको कि जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रहे हों, ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब कोई खास समय का हो, समय एक एक सेकंड मान लीजिए बढ़ रहा है और इस डिस्टेंस भी 10-10 मीटर बढ़ रहा है, तो एक रेट से बढ़ रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। और नॉन यूनिफॉर्म इसी का उल्टा, कि टाइम इंटरवल तो हो इक्वल, लेकिन डिस्टेंस का जो है वो अनइक्वल हो कहानी। डिस्टेंस जो है मान लो पहला सेकंड में 10 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 30 मीटर, चौथे सेकंड में 40 मीटर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पहले सेकंड में 10 मीटर, दूसरे में 20, मतलब 20 डिफरेंस, यानी पहले में 10 पे था तो दूसरे में 30 पर चला गया, फिर तीसरे में 60 पर चला गया, तो 10, 20, 30 ऐसे का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। एग्जाम्पल यदि बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक ही तरह का डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो अ कार एट कांस्टेंट स्पीड, एक कार जो कि एक खास स्पीड पर चल रहा हो, मान लीजिए 75 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई कार चल रही है, तो हर एक घंटे के इंटरवल पर वो 75 किलोमीटर ही चलेगी। तो इस ढंग से ये होगा। और नॉन यूनिफॉर्म का हम लोग एग्जांपल लिए थे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या दिए थे, तो मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। यानी कोई बॉडी जब फॉलिंग कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग गौर कीजिएगा, आप देखे होंगे कि जब ऊंचाई पर रहेगा तो स्पीड कम, जितना नीचे आते जाएगा उसके स्पीड बढ़ते चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि वो कम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने लगेगा, तो बार बार वो चेंज कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म। फिर मैंने ग्राफ की बात की थी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि मान लीजिए कि डिस्टेंस इधर लिख दिए और टाइम इधर लिख दिए, तो यूनिफॉर्म का ग्राफ जो है वो ऐसा बना था, स्ट्रेट लाइन, मैंने पिछले वीडियो में बना के भी दिखाया था। और नॉन यूनिफॉर्म का कर्व बना था ऐसा, ये हो गया टाइम इधर और डिस्टेंस इधर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक और बात इसके साथ साथ कि ये जो है यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म में इट विल बी अ कर्व। इस बात का विशेष ध्यान रखना है ग्राफ के बारे में सोच करके। और अब हम लोग ये तो पिछले दिन का टॉपिक है, अब हम लोग चलते हैं स्पीड के तरफ, स्पीड टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्पीड है क्या, ये जानना चाहेंगे हम लोग कि स्पीड में एक्चुअली होता क्या है, स्पीड है क्या, डेफिनेशन क्या है, ये सब चीज़ों पर गौर करेंगे हम लोग। स्पीड है क्या एक्चुअली में, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि फॉर्मूला एक बचपन में पढ़ा होगा आपने, 5वीं क्लास में, 5वीं कक्षा में, कि डिस्टेंस बाय टाइम बराबर स्पीड। ये 5वें में पढ़े होंगे आप सब लोग। बस उसको अब थोड़ा सा और थोड़ा बढ़ा करके बोलना है, उसको समझाना है थोड़ा बृहद रूप में, जब आप 9th में। तो सुन, तो है ये क्या, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है ये पर यूनिट टाइम। दूसरी बात कि आखिरकार भाई स्पीड हम जाने तो हम क्या जाने, आखिरकार हम स्पीड से हमको क्या पता चलेगा, तो इट गिव्स, आप लोग समझिएगा, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ फास्ट और स्लो एन
ऑब्जेक्ट इज मूविंग। बहुत बड़ी बात है। हम लोग बोलते हैं कि वो चीज तेज चल रहा है, वो चीज धीरे चल रहा है, वो चीज उससे तेज चल रहा है, वो चीज उससे धीरे चल रहा है। तो ये सब जो तेज और धीरे का जो हम कंसेप्ट अपने दिमाग में लाते हैं कि कौन तेज चल रहा है, कौन धीरे चल रहा है, तो ये जो बताता है वही है स्पीड। तो प्रॉब्लम तो आप लोगों को नहीं होगा कि जो हमें ये बता दे कि कौन कितना तेज चल रहा है, कौन कितना धीरे चल रहा है, तो उसी को बोलते हैं स्पीड। और अब और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो ये हो ही गया। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं दोनों लिखने में। अब है कि इफ डिस्टेंस is covered in time t second, then speed v can be given by, मतलब मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि डिस्टेंस को हम s से लिखते हैं, टाइम को t से लिखते हैं और स्पीड को हम v से डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आएगा? क्योंकि फिजिक्स में सिंबलाइज करना बहुत जरूरी है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला बताइए आप लोग, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड के जगह हमें क्या लिखना है, v, डिस्टेंस के जगह s और टाइम के जगह t। अब चलिए, अब आगे इसके साथ ही मैं आपको हमेशा बताता हूँ, शुरू से मैं बोल रहा हूँ, हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि पहला जो हमारा बात होगा वो ये होगा कि डेफिनेशन लिखना, दूसरा वो उसका यूनिट लिखना, ऐसा यूनिट लिखना, और तीसरा वो स्केलर है या वेक्टर है ये बताना। तीन बातें एकदम आप लिखेंगे ही लिखेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी में, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो यदि हम बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट यहीं से निकाल लीजिए आप। ऊपर में क्या होगा बताइए, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसको आजकल ऐसे लिखा जाता है। आजकल क्या, ये कोई नई चीज नहीं, आप सब लोग जानते हैं, पढ़ते क्या है, मीटर पर सेकंड। और ये जो आपका ये स्पीड है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसके दो कारण है। पहला तो कि इसका डायरेक्शन नहीं होता, दूसरा चूंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस का अपना डायरेक्शन नहीं, इसलिए स्पीड का भी डायरेक्शन नहीं होगा। दोनों तर्क अपना दे सकते हैं अपने अपने समय से, और फिलहाल यही जानेंगे कि इसका डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। इस वजह से हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब इसके बाद ये हमारा स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें मैं दो बातें बताऊंगा आगे आपको। फिलहाल अभी स्पीडोमीटर के बारे में जाने जरा। एक डिवाइस होता है, आप लोग सब लोगों के पास गाड़ी होगा, बाइक होगी, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा दो तरह से, आजकल तो दो तरीके के गाड़ियां हैं। एक जिसमें कांटा टाइप का लगा रहता है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब पुराना जो तरीके का होता था, और एक आजकल आ रहा है जो डिजिटल है, जिसमें जैसे पल्सर क्या नई नई गाड़ियां आजकल हर गाड़ियों में आ रहा है, और उसमें डिजिटल लिखता है, वो डिजिटली लिखता है वहाँ। तो वहां पर आप क्या बताते हैं, स्पीड बताता है वहां, ठीक है। हर समय बताता है ना कि अभी आप कांटा ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए 20 पर है, तो आप क्या समझते हैं कि मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आ, और स्पीड बढ़ाते हैं तो वो कांटा और आगे बढ़ता है। तो वो जो ब्लॉक होता है उसको क्या बोलते हैं, तो स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, तो ये क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट है ये। It is an instrument that helps to get to know the speed of an automobile। कोई भी गाड़ी के स्पीड के बारे में ये हमें बता पाएंगे। अब है कि हमारा जो ये स्पीड है, इसका ऐसा यूनिट तो हो गया, हम लोग अभी पढ़े मीटर पर सेकंड। लेकिन बिगर यूनिट्स की जब बात करते हैं, इससे भी बड़े बड़े यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं,
जो कि अक्सर इस्तेमाल होता है, वो है किलोमीटर पर आवर। अब है कि इन दोनों को आपस में बदले कैसे, ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत लोग क्या करेंगे कि उसको बदलने के लिए कर रहे हैं लंबा चौड़ा। ऐसे मैं बता दूं कि वहीं से आता है। मान लीजिए किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलना है हमको मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर की जगह कितना मीटर लिखेंगे बताइए आपको? 1000 मीटर। तो मीटर तो आ गया, नीचे टाइम को क्या में चेंज करना होगा? सेकंड में। तो 1 घंटा में 60 मिनट, और हर एक 60 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। इतना 1020 1020। अब हमारा बच गया 10/36। काटिए 5/18। यानी आज से आप सीख गए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब भी चेंज करना होगा तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 5/18। किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और इसी के उल्टा आ जाइए तो मीटर पर सेकंड आपका दिया हुआ है, उसमें इसी को पलट दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, स्पीड तक की बात है। यहाँ तक एकदम बढ़िया से समझना है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आप अच्छे से समझें, आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती, फिर भी कोई प्रॉब्लम यदि आ रही है तो आप बेहिचक पूछें मुझसे। मैंने अभी कन्वर्जन भी बता दिया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर। कोई पूछ देगा आपसे कि कैसे, क्यों, कैसे करते हैं, कोई पूछ दिया तो कैसे कर बताइएगा। ये कैलकुलेशन भी मैंने बता दिया आपको। तो इस ढंग से आप उसको कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं बिना 1000 और 2000 और इतना लंबा चौड़ा गुना किए बिना। 5/18 किए, फट से चेंज हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है। तो 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72, 20 मीटर पर सेकंड। देखिए थोड़ा फट से आ गया ये आंसर। तो इसका इस्तेमाल आपको आगे आएगा, इसलिए इसको आप सीख लीजिए। और बाकी सब चीज़ों को मैंने बढ़िया से बता दिया है, उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा और बढ़िया से समझ भी लीजिएगा। थैंक यू।